हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और आज हम लोग इस बुक से मैथ्स का सेट नंबर 8 और 9 करने वाले हैं। इस बुक को आप सभी पहचानते होंगे। ये बुक आया है डीएसपी की पाठशाला की तरफ से और ये झारखंड सीजीएल के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और इसकी हम लोग सेट नंबर 8 और 9 करने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 7 सेट मैंने आपको पहले करवा चुका है और मैं एक दिन छोड़ करके दो सेट में करवाता हूँ। अल्टरनेट में 2 सेट करवाते रहता हूँ। तो आप सभी मेरे पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। और चलिए आज की क्लास को यहीं से शुरू करते हैं। इस बुक को अगर आप बना लेते हैं, इससे रीजनिंग सॉल्व कर लेते हैं, तो जहाँ तक मेरा मानना है कि आप 18 आउट ऑफ 20 आराम से ला सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। इसमें क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे दिए गए हैं। जैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वैसा ही क्वेश्चन इसमें दिया गया है। अगर आप अभी तक रीजनिंग का तैयारी नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो सीरीज़ को देख सकते हैं और पूरे सीरीज़ से आप अपनी तैयारी को पक्का कर सकते हैं, अपनी तैयारी में एक धार दे सकते हैं ताकि आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लासेस। और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ईजी क्वेश्चन है। बोला जा रहा है रेल यात्रा के दौरान आपने देखा है ना, आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, मान लीजिए एग्जाम देने जा रहे हैं झारखंड सीजीएल का ट्रेन से, और क्या देखा आपने कि अगले कोच से एक व्यक्ति ट्रेन से नीचे गिर जाता है। आपका जो कोच है, आपका जो डब्बा है, उसके आगे वाले डब्बे से क्या होता है कि व्यक्ति नीचे गिर जाता है। तो आप क्या करेंगे, है ना। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से आप क्या करेंगे, सबसे अच्छा चीज़ क्या करना हो उसी पे टिक मारना आपको। क्या करेंगे आप, ट्रेन को रोकने के लिए तुरंत अलार्म चेन खींच देंगे ताकि उसे मदद मिल सके। क्या आप तुरंत जो ट्रेन का चेन होता है खींचने वाला, उसे खींच देंगे ताकि ट्रेन रुक जाए, आप ये काम करेंगे। या फिर सेकंड काम क्या है कि उस व्यक्ति को चिल्लाकर गिरने से रोकेंगे। क्या आप चिल्लाएंगे कि रुक जाओ मत गिरो। तो ऐसी बात तो आप कर नहीं सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि व्यक्ति गिर चुका है ना। तो ये वाला बात तो आप कर नहीं सकते। आदमी को बचाने के लिए तुरंत ट्रेन से कूद जाना है। क्या आप उसको बचाने के लिए तुरंत ट्रेन से कूद जाएंगे, ठीक है, या अगले स्टेशन की प्रतीक्षा करेंगे और फिर वहाँ रेलवे अधिकारियों को सूचित करेंगे। क्या आप ऐसा करेंगे कि एक स्टेशन तक रुक जाएंगे, अगला स्टेशन आपका है 1 घंटा 2 घंटा बाद जब भी आएगा तब आप मतलब इंतज़ार करेंगे और वहाँ जा कर के रेलवे अधिकारी को सूचित करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन ना आपके दिमाग पर डिपेंड करता है कि आप क्या टिक करेंगे। ठीक है, आपको मुझे पता है आप सभी इसका आंसर पता कर लिए होंगे क्या आंसर होगा। सो और इसका आंसर ना आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। अगर आपका आंसर गलत आता है तो मैं कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई करूँगा और वहीं पर आंसर आपको दे दूँगा। ठीक है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, ये आपका होमवर्क रह गया, यानी कि कमेंट बॉक्स में इसको डालना है देख करके। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन करने को शुरू करेंगे। और आपको देखिए, आपको पहले जो क्वेश्चन है ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मिल गया है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं ना, ये जो चीज़ लिखा है इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे 6 क्वेश्चन बन जाएगा आराम से, है ना। हमारा 6 क्वेश्चन बनने वाला आराम से। तो आपको देखना नहीं है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा भारी है ना, आगे हल्का क्वेश्चन मिलने वाला है। मैं चाहता तो इसको पीछे लग करके बताता, लेकिन मैं आप यहीं बताऊंगा जहाँ पर ये क्वेश्चन का सेटिंग है बुक में, मैं वहीं पे आपको बताऊंगा ताकि आपके दिमाग में जो प्रेशर पड़ता है क्वेश्चन देखने से वो प्रेशर यहाँ भी पड़ जाए। ठीक है, अब अगर एग्जाम में जाते हैं तो ऐसे वाला क्वेश्चन अगर आ गया इतना लंबा वाला क्वेश्चन, तो आप इसको पहले नहीं बनाना है, इसको लास्ट में बनाना जा करके। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं जिस तरह से क्वेश्चन का सेटिंग है मैं वैसे ही कराऊंगा। तो इसको पढ़ते हैं और पहले सेटिंग कर लेते हैं। इसको सेटिंग करने से हमारा देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन यहाँ पे दिखा गया और 3 क्वेश्चन यहाँ पे, 6 क्वेश्चन इसी से बनने वाला है। ठीक है, तो इसको पढ़ते हम लोग को सेटिंग कर लेते हैं, अपना चीज़ जो दिया गया है। क्या बोला, MTDFHR और W 7 विद्यार्थी हैं। यहाँ पे कितना विद्यार्थी है, 7 विद्यार्थी है। तो 3 कॉलेजों, कॉलेज 1 2 3 है ना, यहाँ पे 3 कॉलेज है। कितना कॉलेज है, 3 कॉलेज, एक कॉलेज, दूसरा कॉलेज और एक तीसरा कॉलेज, ये सब कॉलेज है ना, तीसरा कॉलेज। इसमें तो क्या ना 7 विद्यार्थी पढ़ता है, इसमें से 7 विद्यार्थी इसी से कॉलेज में से पढ़ता है। ठीक है, इन्हीं कॉलेज में से। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा गया है। अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान प्रत्येक पास एक पसंद है ना। प्रत्येक जो विद्यार्थी है वो एक विषय चुनता है। जितना भी विद्यार्थी यहाँ पे वो एक ही विषय चुन सकता है, जो यहाँ पे लिखा गया ना के पास एक पसंद का विषय है ना, एक ही पसंद का विषय है और उसी पसंद के बारे में यहाँ पे बात किया जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि इसी क्रम में है, ज़रूरी नहीं है कि M का पसंद अंग्रेजी है और T का पसंद इतिहास है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ना, ये बिना क्रम का भी हो सकता है। आगे क्या बोला गया कि D जो है ना, D व्यक्ति, D जो स्टूडेंट है, इसका पसंदीदा विषय भौतिकी है। इसका पसंदीदा क्या विषय भौतिकी है और वह कॉलेज 2 में पढ़ता है। कॉलेज 2 में एक छात्र है जिसका नाम है D और पसंदीदा इसका क्या है, भौतिकी है, भौतिक है। ठीक है, चलिए भौतिक है और वह कॉलेज में केवल M के साथ पढ़ता है। इस केवल M के साथ मतलब इसके कॉलेज में सिर्फ M है,
सिर्फ एम है, इसके कॉलेज में और कोई नहीं आएगा, इसके कॉलेज में एडमिशन अब क्लोज हो चुका है, केवल लिख दिया यहाँ पे ना, मतलब ओनली। डी का क्या पसंदीदा चीज़ है, पसंदीदा विषय क्या, भौतिकी है, और इसका पसंदीदा हम लोग आगे खोजेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। एस की पढ़ाई कॉलेज 3 में नहीं होती है, एस की पढ़ाई जो कॉलेज 3 में नहीं हो रही तो कॉलेज 1 में होगा, क्योंकि 2 में तो एडमिशन क्लोज है ना, यहाँ पे दिखा होगा आपका एडमिशन क्लोज है, तो इसमें आकर के किसका था, एच की पढ़ाई, एच यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। उसे अंग्रेजी पसंद है, किसको, एच को ना इंग्लिश पसंद है, एच को क्या पसंद है, इंग्लिश पसंद है। एफ की पढ़ाई कॉलेज 3 में होती है, एफ है ना, इसका पढ़ाई कहाँ पर होता है, 3 में होता है, मैंने 3 में बना दिया। और उसे गणित पसंद नहीं है, इसको ना गणित पसंद नहीं है, मतलब मैथ इसको पसंद नहीं है, हम लोग काट दिए, मतलब मैथ उसको पसंद नहीं, आगे पता चल जाएगा। जिन्हें भूगोल और रसायन शास्त्र पसंद है उनकी पढ़ाई एक ही कॉलेज में होती है। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे रसायन शास्त्र और भौतिकी पसंद, दोनों लड़का जो है ना एक ही कॉलेज में पढ़ेगा, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, इस बात को आप ये याद रखेंगे। अभी यहाँ पे तो अप्लाई कर नहीं सकते, वैसा कोई यहाँ पे है नहीं। फिर आगे देखते हैं। डब्ल्यू को जीव विज्ञान पसंद है और कॉलेज 1 में अध्ययनरत नहीं है, मतलब डब्ल्यू जो है इसको 1 में नहीं है तो कहाँ पर रहेगा जाकर के, इसी में रहेगा, क्योंकि 2 में कोई घुसने का जगह नहीं है। और इसको क्या पसंद है, बायो पसंद है, जीव विज्ञान पसंद है, इसको बायो पसंद है, मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, आगे बोला कि आर की पढ़ाई एच के साथ में नहीं हो रही, आर जो है ना यहाँ पे एच के साथ में नहीं आ सकता है, तो यहाँ भी तो नहीं आएगा, कहाँ पर आएगा, आर यहाँ पर आएगा। ठीक है, और इसको रसायन शास्त्र पसंद नहीं है, इसको हमारा ना केमिस्ट्री पसंद नहीं है। ठीक है, मैंने काट दिया लिख करके। और एम को ना इतिहास पसंद नहीं है, जो एम लिखा है ना इसको हिस्ट्री पसंद नहीं है। ठीक है, मैंने काट दिया यहाँ पे। अब देख सकते हैं एफ डब्ल्यू आर आ गया और डी एम आ गया, एच आ गया, है ना, एम आ चुका है, ये टी नहीं आया कहीं पे, ये डी एफ एच सब आ गया, टी नहीं आया, तो टी को जगह यहाँ पे बचा है। क्योंकि क्या बोला गया था कि हर कॉलेज में कम से कम 2 विद्यार्थी जरूर पढ़ेगा, है ना, यहाँ पे लिखा गया होगा कम से कम 2 एक कॉलेज में पढ़ते हैं, मतलब एक कॉलेज में कम से कम 2 बच्चा पढ़ना जरूरी है, उससे अधिक पढ़ सकता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे एक चीज़ यहाँ पे और लिखा था कि जिन्हें भूगोल और रसायन शास्त्र पसंद है उन्हें एक ही कॉलेज में पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 बच्चा, लेकिन इसको इंग्लिश पसंद आ गया, तो यहाँ पे भौतिक और ये क्या कहते हैं, ज्योग्राफी और रसायन शास्त्र नहीं रख पाएगा ये। यहाँ पे 2 बच्चा खाली है ना, यहाँ पे 2 बच्चा, लेकिन क्या है, इसको रसायन शास्त्र पसंद ही नहीं है, तो क्या करते हैं हम लोग, इसको रसायन शास्त्र दे देते हैं। ठीक है, रसायन शास्त्र केमिस्ट्री, इसको देखें केमिस्ट्री, इसको देखें केमिस्ट्री, तो इसको रखना पड़ेगा क्या, ज्योग्राफी, क्योंकि जो केमिस्ट्री और ज्योग्राफी है ना दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा है। अब हमारे पास 2 सब्जेक्ट बच चुका है, एक बच चुका है इतिहास और दूसरा बच चुका है मैथ, है ना। भूगोल मैंने लिख दिया, ज्योग्राफी, अंग्रेजी लिख दिया है, भौतिकी लिख दिया, रसायन शास्त्र लिख दिया और जीव विज्ञान लिख दिया है। तो इतिहास और भूगोल, क्या इतिहास ये पढ़ेगा, एम नहीं पढ़ेगा, कौन पढ़ेगा इतिहास, ये पढ़ेगा इतिहास। ठीक है, अब मैथ बच गया, मतलब मैथ यही पढ़ेगा। ठीक है, चलिए लिखा गया है, बन चुका है, इसको काट दिए, यहाँ पे काट दिए हैं। ठीक है, ये भी काट दिए हैं, मेरा पूरा बन चुका है। आगे क्वेश्चन बनाते हैं। क्या बोला गया कि निम्न में से कॉलेज 3 में कौन पढ़ता है, कॉलेज 3 में, तो कॉलेज 3 में कौन पढ़ रहा है, एफ डब्ल्यू आर पढ़ रहा है ना, तो एफ डब्ल्यू आर इसका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट में टिक करेंगे आप, फर्स्ट में। आगे टी का पसंदीदा विषय कौन सा है, तो टी का पसंदीदा विषय कौन सा, इतिहास है, तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, इतिहास। इतिहास कहाँ पर है ना, इतिहास नहीं दिया गया। ठीक है, तो टी का पसंदीदा विषय क्या होगा, इतिहास, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है, क्या गणित, एम जो है 1 में पढ़ रहा है क्या, देखिए यहाँ से मिला करके एम, हाँ गणित यही सही ना, नहीं सही है, देखिए 2 में पढ़ रहा है एम, एम जो है ना, एम भी 2 में पढ़ लेंगे, यहाँ पे 1 लिखा गया है। अच्छा, एफ जो था, एफ ये 3 में पढ़ रहा था क्या, एफ 3 में पढ़ रहा है, और रसायन शास्त्र लिया कि, हाँ सही, देखिए केमिस्ट्री लिया ना, रसायन शास्त्र एफ 3 में पढ़ रहा है, मतलब इसका आंसर ये वाला हो जाएगा, 3F रसायन शास्त्र। आगे क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे हम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एम का पसंदीदा विषय कौन सा है, तो एम का पसंदीदा विषय कौन सा है, मैथ है। एम का पसंदीदा विषय कौन सा है, मैथ है, इसका कौन सा होगा, गणित हो जाएगा। इनमें से तीन किस कॉलेज में पढ़ते थे, आपने देखा होगा कि जो कॉलेज 3 था ना उसी में 3 लोग पढ़ रहे थे। और अगला क्वेश्चन है, कौन सा विद्यार्थी का समूह कॉलेज 1 में पढ़ता है, तो कॉलेज 1 में कौन कौन पढ़ रहा था, एच और टी। कॉलेज 1 में कौन पढ़ रहा है, एच और टी, देख रहे हैं यहाँ पे, तो एच और टी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। कहाँ गया, एच और टी, ये वाला आंसर हो जाएगा। आपको साफ साफ दिख गया होगा, और ये भारी क्वेश्चन गया, इतना टाइम अब किसी क्वेश्चन में नहीं लगेगा। ठीक है,
6 क्वेश्चन मैंने बना दिया है ना, जब उतना टाइम लगा 6 क्वेश्चन बन गया तुरंत। आगे देखते हैं। एक व्यक्ति अपने पुत्र के जन्म दिवस पर कुछ लड़के और लड़कियों को आमंत्रित करता है ना, कुछ लड़कों और कुछ लड़कियों को आमंत्रित करता है। लड़कियां लड़कों से 2 अधिक है। लड़कियां जो मान लीजिए अगर x है ना, तो लड़के कितना होंगे x-2। ये आपका गर्ल्स है, ये आपका बॉयज़ है, ठीक है। चलिए, उसने हर लड़के को 5 रुपये दिया। इसको कितना रुपया दिया? 5 रुपये। तो यहाँ पे x-2, इसको लड़के लोगों को कितना दिया? 5 रुपये दिया, ठीक है। और हर लड़की को 10 रुपये दिया। लड़की कितना है? x है तो x × 10। और क्या हो गया? इस पैराग्राफ का 140 रुपये खर्चा हो गया। सब पैसा मिलाकर कितना खर्चा हुआ? 140। तो इधर जोड़ देंगे, है ना। 5 रुपया पूरा बॉयज़ को दिया तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। x लड़की थी, उसको 10 रुपये दिया प्रत्येक को, तो x से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से करेंगे हम लोग तो 5x - 10 आ जाएगा और प्लस 10x बराबर 140। और यहाँ से 10 और 5 15x बराबर हो जाएगा 150। और x बराबर क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। x बराबर क्या आएगा? 10 आएगा। तो क्या पूछा था कि कितनी लड़कियां हैं? तो x लड़कियां थीं, x का वैल्यू आ गया 10, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 10, ठीक है। आगे बढ़ते और देखते हैं। ये की माँ की बहन, अच्छा एक आदमी ये है, इसकी माँ, यहाँ पे हो गया इसका माँ का बहन के पुत्र, इसका पुत्र इधर होगा, पुत्र का बहन, कौन लगेगा ये का? तो ये कौन है? उसकी मौसेरी बहन है। जब तुम्हारी माँ की बहन आएगी तो मौसी लगेगी, तो ये मौसेरी बहन, ठीक है। और ये बहन थी वाला है ना, मौसेरी बहन। इधर हल्का क्वेश्चन है, तुरंत उड़ जाएगा सब, ठीक है। देखिए आगे क्या है। पी यहाँ पर लिखा है ना, तो आप देख सकते हैं पी। अच्छा देखिए, पहले यहाँ पे टी को कहाँ लिख दिया? शुरू में। फिर लिखा पी को, है ना, यहाँ पे पी को देखिए। फिर क्या लिख दिया? आर को लिख दिया। देखिए आर को क्या किया? पहले बीच वाला लिखता है ये, है ना, फिर इधर शुरू वाला लिखता है और फिर लास्ट वाला लिखता है। देखिए यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद क्या लिखा? यू लिखा है ना। यू कहाँ पर है? यहाँ लास्ट से दूसरा यू। उसके बाद ये कहाँ पर है? तो फर्स्ट से दूसरा, ठीक है, हो गया। उसके बाद क्या लिख दिया? यू, ये हो गया, है ना। फिर क्या बच गया? एस सी। तो एस यहाँ पर आपको दिख रहा होगा और एस ई यहाँ पर दिख रहा होगा, है ना, एस सी। तो उसी तरह हम लोग भी करते हैं, पहले क्या किया था? बीच में लिखा था ना टी, तो बीच में हमारा क्या आ जाएगा? ई, और फिर फर्स्ट वाला एस और फिर वाई। तो ई एस वाई कहाँ पर है? ई एस वाई देखिए, यहाँ पर ई एस वाई है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं, ई एस वाई है। हमें 2 ऑप्शन मिला है, ठीक है। आगे क्या करेंगे हम लोग? ये टी को लिखेंगे अंत से दूसरा और शुरू से दूसरा, तो क्या हो जाएगा? टी ई। यहाँ पर टी ई है और यहाँ पर टी ई, दोनों जगह टी मिल गया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लिखेंगे? मतलब वी एन, भी लिखेंगे और फिर ये एन जो बच गया था वी एन, तो वी एन यहाँ पर है और यहाँ पर भी वी एन है, ठीक है। अच्छा इसमें ई लगा हुआ है ना, अच्छा ई तो गलती था ना, इसको मिलाना था हम लोग को, तो इसमें पूरा मिल चुका है ना। यहाँ पे वी एन लगा, इसमें एन वी है, मतलब ये नहीं होगा, ये वाला सिर्फ होगा हमारा आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते और देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसमें कौन सा सेट हो जाएगा? यहाँ पर इस जगह में कौन सा सेट हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए ऐसे क्वेश्चन ए लाइन लगा है ना, और यहाँ पर भी ऐसे लाइन लगा है। देखिए इसमें तो ऐसे लाइन है ही नहीं, इसमें भी लाइन है ही नहीं, इसमें लाइन है और इसमें लाइन है, 2 में लाइन है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है? ऐसे करके एक चरकोना बन रहा है ना, तो यहाँ पर भी ऐसे एक चारकोना बनाना चाहिए ऐसे करके, है ना, लेकिन यहाँ पे नहीं बन रहा, तो मतलब हमारा ये 3 वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। वही जा करके वहाँ पे सेट करेगा। आगे देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। नीचे देखिए श्रृंखला में इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? देखिए यहाँ पर कितना है? 16 है ना, 16, और यहाँ पे 24 हो गया, कितना जुड़ गया? 8 जुड़ गया। फिर आप जाएंगे 24 से 36, तो फिर कितना जुड़ेगा? 16 जुड़ेगा, ठीक है। तो आप सोचिए यहाँ पे 8 जुड़ गया और यहाँ पे 16, ये नीचे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना जुड़ा हुआ था? 8 जुड़ा हुआ था, और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ था? 16। तो 8 और 16 कहाँ से आए? देखिए अगर 16 का आधा करेंगे तो कितना आता? 8, है ना। फिर 24 का आधा करेंगे न, 1 मिनट रुकिए, ठीक है, आराम से बनाते हैं इसको। 16, 24, 36 यहाँ पे करना। देखिए यहाँ से 16 में 24 तो 6, 4 4 8 जुड़ गया, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे तो 24 6 से 12 जुड़ेगा, ठीक है, 12। देखिए ये 8 कहाँ से आया? अगर इसको आधा करेंगे तो 8 आएगा। इसी तरह इस 24 को आधा करेंगे कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, है ना। उसी तरह इस 36 को आधा करेंगे कितना आएगा? 18 आएगा।
और 18 को जोड़ देंगे 36 और 18, 8 से 14 के 4 बकेट में 1 3 4 5, कितना आएगा 54। 54 हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नीचे दिए गए समीकरण को बदलने में कौन सा आंसर आएगा। ठीक है, तो आप कौन सा चिन्ह को बदलें इसमें से कि आपका आंसर 11 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें ट्राई करेंगे एग्जाम में, पहले इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको ट्राई करेंगे, है ना। मैं सीधा आपको दिखाता हूँ सी से सही आंसर इसका है। ठीक है, आंसर होना चाहिए, देखते हैं कि नहीं। 24 प्लस की जगह में रखना माइनस, तो यहाँ पे माइनस था ना तो रख दिया मैंने प्लस, फिर आएगा 12, उसके बाद डिवाइड 4 और माइनस की जगह में 8 गुने 2, तो 24, इसको पहले काटेंगे, 4 तिया 12 प्लस इधर 24 और 16, 8 8 दूना 16 हो गया ना। ठीक है, इस 24 3 कितना हो जाएगा 27, इसमें घटाएंगे 16, तो 7 में 6 तो 1 और 2 में 1 तो 1, 11 आ गया ना। ये वाला आंसर होगा। आप इसको चेक करेंगे फिर इसको चेक करेंगे, यहाँ तक आएंगे तो आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, एक एक करके चेक करना है आपको, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं एग्जाम में, नहीं तो ऐसे वाला क्वेश्चन बहुत दिमाग चाट लेगा, दिमाग लगाते रह जाएंगे। आराम से पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए इस वाला क्वेश्चन बोला गया कि 5 ऊपर में है तो नीचे में कौन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि देखते हैं पहले मैचिंग कौन कौन हो रहा है, तो 4 मैचिंग हो रहा है और कोई मैचिंग नहीं हो रहा है ना, कोई मैचिंग नहीं हो रहा है। तो आपको बताए थे अगर एक मैचिंग हो रहा है तो आप ऐसा करके एक बक्सा बनाएंगे, इसमें 4 घर बना देंगे, 4 घर बन गया, और ऊपर में ऐसे करके एक बनाएंगे, नीचे में कैसे बनाएंगे, जो चीज़ मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 4 को यहाँ पे लिखेंगे और ऐसे करके घूमेंगे, तो 1 4 3 1 4 3, और इधर यहाँ से घूमना पड़ेगा ना, 2 4 6 2 4 6। ठीक है, अब यहाँ पे 1 2 3 4, तो 5 बचा था, 5 यहाँ पे लिख दिए, 5 नहीं था तो 5 यहाँ पर आएगा, तो 4 का उल्टा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, किसका 5 का उल्टा ना, तो 5 का उल्टा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आगे बढ़ के देखते हैं हम लोग फटाक से। ठीक है, यदि इंट्रोड्यूस को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार से क्रम में रखा जाए, क्या बोल रहा है, से ABCD होता है ना, उस क्रम में इसको सजाया जाएगा अगर, तो बाएं से आपका, बाएं किधर, इधर से पहला जो स्वर मिलेगा उसके बाएं में कौन आएगा, इसको पहले सजाना पड़ेगा ABC क्रम में। तो पहले देखिए इसमें ये मिल रहा है कहीं पे, ये नहीं है, B मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, C देखिए यहाँ पे मिल गया, पहले C लिखेंगे, D मिल गया, D लिखेंगे, और E भी मिल रहा है, E लिखेंगे, CDE। F कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा, G नहीं मिल रहा, H I यहाँ मिल गया, I, J नहीं मिल रहा, K नहीं मिल रहा, L नहीं मिल रहा, M नहीं मिल रहा, N मिल गया है ना, N, फिर O भी मिल रहा है, O, P मिल रहा है क्या, नहीं, Q R मिल गया, S नहीं मिल रहा, T मिल रहा है, T U भी मिल रहा है, भी नहीं मिला, W X Y Z नहीं मिला। मतलब इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, सज जाएगा ABCD के क्रम में। मिला लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नोट हो इसमें भी, नोट हो इसमें भी। क्या बोला, बाएं से, हमारा बायां किधर, इधर से, पहला स्वर कौन है, ई है, ये वाला क्या है, स्वर है, तो इसके बाएं में कौन होगा, तो बायां इसका किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा ना, बायां मतलब कौन है, D है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। ठीक है, 84 नंबर हो चुका है। 89 नंबर देखते हैं। इसमें बोला गया कि यहाँ पर अगर आयना रख दें हम लोग ना तो इसका आंसर कौन होगा। यहाँ पे इसका क्वेश्चन नहीं दिख रहा है आपको, अगर यहाँ पे आयना रख देंगे तो उसके आंसर कौन बनेगा। तो यहाँ पे अगर आयना आप रखेंगे तो ये इधर मुँह किया है ना त्रिभुज, तो ये इधर मुँह कर देगा, इधर में इधर मुँह किया है, इसमें भी इधर मुँह किया है, इसमें भी इधर मुँह किया है, इसमें भी इधर मुँह किया है, ये जो लाइन ऐसे है ना, ये लाइन ऐसे बन जाएगा, तो हर जगह सेम लाइन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो ऐसे करके ये ऐसे बन जाएगा, तो देखिए इसमें भी ऐसे करके है, इसमें भी ऐसा ही है, इसमें नहीं, इसमें खड़ा है, तो ये गलती हो जाएगा, और इसमें ऐसे है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे ये जो लाइन है सेम रहेगा, लेकिन इस जगह में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये गोल बन गया, देख रहे हैं यहाँ पे गोल ऐसे बन गया है, तो ये वाला होगा नहीं, यहाँ पर लाइन सेम है, और यहाँ पर लाइन ऐसे हो गई, ये भी गलत हो गया, एक ही बच गया हमारा, ये यही वाला आंसर हो जाएगा इसका। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ऐसे लिखा गया ना, यू आर हैप्पी को लिखा गया कोल मैरिड मोर डे। ठीक है, फिर लिखा है हैप्पी एंड वाइज, इसको लिखा है डी के एस एन ई कोल टीम। फिर लिखा है यू एंड योर फ्रेंड, तो सुई फॉर नेड। इसमें से यू का वैल्यू क्या होगा, यू का कोड क्या होगा, मतलब यू का कोड क्या होगा। आप देखिए यहाँ पर यू मैचिंग हो रहा है और यहाँ पर भी यू मैचिंग हो रहा है, दोनों जगह यू मैचिंग हो रहा है ना। और कोई चीज़ मैचिंग है क्या, एंड नहीं है, योर नहीं है, फ्रेंड कोई मैचिंग नहीं है। मतलब इस सेंटेंस और इस सेंटेंस में जो भी मैचिंग होगा वो किसका कोड होगा, यू का होगा, क्योंकि यू ही सिर्फ मैचिंग हो रहा है। तो यहाँ पर भी डी मिल रहा है और यहाँ पर भी डी मिल रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय में क्या करते हैं, वस्तुओं को ट्रांसफ़र करते हैं यहाँ पर वहाँ वस्तु विनिमय में। तो क्या उपचार में रोग का ट्रांसफ़र करते हैं, नहीं करते हैं। आवागमन में ट्रैफिक का ट्रांसफ़र करते नहीं करते हैं।
ठीक है। पत्र व्यवहार में पत्र का ट्रांसफ़र करते हैं, यस, पत्र व्यवहार में क्या इसका ट्रांसफ़र करते हैं, पत्र का व्यवहार करते हैं, ये वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, अगर हेड को 37 लिख दिया और बैंक को 57 लिख दिया तो काइट को कैसे लिखा जाएगा। हेड को यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, एच का 8 कितना होता है, 8 होता है, ई का 5 और ये का डी और ये का 1 और 4 का डी का 4, ठीक है। इसी तरह से बैंक का लिखेंगे तो 2 1 14 11 ऐसे हो जाएगा। अब देखिए कितने यहाँ पे 57 लाना है, यहाँ पे 37 लाना है, तो जोड़ते हैं, देखते हैं 8 5 13, 13 14, 14 4 16, अगर 16 दूना 32 कर दें, 8 5 13, 13 1 14, 14 4 18 हो जाएगा ना, 18 को डबल कर 36 आएगा, और 36 में क्या करना है, एक जोड़ देना, तो क्या आ जाएगा आपका 37। उसी तरह से यहाँ पे कितना लिखा है, 2 1 3, 3 14 17, 17 और 10 27 1 28, 28 लिखा हुआ, 28 दूना कितना होता है, 56 होता है, और 56 में एक जोड़ना, मतलब दोगुना करके क्या करना है, एक जोड़ देना है। इसका भी वही करेंगे, के का क्या होता है 11, आई का 9, टी का 20 और ई का 5, तो ये हो गया हमारा 20 20 40 और 5 45, 45 में कितना होगा, 90 होगा, और एक जोड़ना पड़ेगा तो 91 आंसर आ जाएगा, ठीक है। दोगुना करके क्या करना है, एक जोड़ देना है। आगे देखते हैं, इसमें है ना, ऐसा वाला क्वेश्चन आएगा तो रिलेशन ऐसे रह सकता है, फिर रिलेशन ऐसे रह सकता है। यहाँ पे दिख रहा होगा कि नीचे में क्या संख्या बड़ा बड़ा, ये 4 लिखा हुआ है, 64 लिखा है, 64, तो रिलेशन ऐसा ही होगा, ठीक है। हम सोच सकते हैं कैसे आंसर आएगा, तो 5 दूनी 10 और 10 छके 60, ठीक है। इसको करके देखते हैं, 8 8 8 छक 32, 32 दूना 64 आ गया, 7 छक 42, 42 दिया क्या हो जाएगा, 126 हो जाएगा। समझ में आया। ये दोनों को गुना करना है और फिर इसको भी गुना कर देना, तीनों को गुना कर देना, यहाँ पे लिख देना है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को, ये कथन निष्कर्ष है, कुछ कारपेंटर क्या है, टेक्नीशियन है, कारपेंटर को सी लिखेंगे, और कुछ कारपेंटर क्या है, टेक्नीशियन है, और सभी टेक्नीशियन मैकेनिक है। जितना भी टेक्नीशियन हमारे पास है, ये टेक्नीशियन, ये क्या है, सब मैकेनिक है। अब देखते हैं निष्कर्ष, कुछ कारपेंटर मैकेनिक है, क्या कुछ कारपेंटर, जो ये वाला है कारपेंटर है ना, ये सब कारपेंटर है, और ये मैकेनिक भी, हाँ, तो पहला वाला सही है। कुछ मैकेनिक टेक्नीशियन है, कुछ जो मैकेनिक है इसमें से कुछ तो टेक्नीशियन है, हाँ ना, टेक्नीशियन है, ये वाला भी हमारा सही हो जाएगा। सभी कारपेंटर मैकेनिक है, जितना भी कारपेंटर है क्या सब मैकेनिक है, नहीं, ये तो मैकेनिक नहीं है, मतलब हमारा 1 और 2 सही होगा, तो 1 और 2 कहाँ लिखा है, यहाँ पर है, तो ये वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, विकास पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है, किधर पूरब होता है, पूरब इधर होता है ना, यहाँ से चलना प्रारंभ किया और 75 मीटर चलने के बाद वह बाईं मुड़ जाता है। आपका बाईं किधर होगा, इधर चल रहे तो बाईं आपका ऊपर की तरफ होगा, तो बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, फिर इसके बाद वह बाईं मुड़ जाता है, तो इसका बाईं किधर होगा, आपका इधर होगा बाईं, और क्या करता है 40 मीटर चलता है ना, 40 मीटर ये चल गया, ठीक है। इस 75 पूरा है तो ये 40 इतना ही छोटा ही होना चाहिए, है ना, और फिर बाईं मुड़ता, फिर बाईं मुड़ गया, बाईं अवर किधर होगा, नीचे तरफ होगा, और 25 मीटर चलता है, बाईं मुड़ के चला 25 मीटर, तो ये था 25, तो ये भी हो जाएगा क्या 25, और यहाँ पर आ गया। बोल रहा कि वह कितनी दूरी पर अभी है, प्रारंभिक स्थान पर से कितनी दूरी पर है, तो ये पूरा कितना था 75, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 40, तो 40 घटा लीजिए तो ये वाला चीज़ निकल जाएगा, तो क्या आ जाएगा 35, तो अपने घर से कितनी दूरी पर, ये 35 मीटर दूरी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या लिखा गया है, इसमें कितने त्रिभुज हैं, है ना, थोड़ा सा इसमें कामली मतलब शांति से इसमें से थोड़ा सा गिनना पड़ेगा, तभी आपका आंसर आएगा। आराम से आपको गिन के दिखाते हैं, क्या करना है पहले आपको ये वाला घर में गिनना है, यहाँ पर कलर ही चेंज कर लेते हैं, ठीक है। देखिए पहले ऐसे वाला जो घर, छोटा छोटा घर जो है ना, 4 घर है यहाँ पे, है ना, ऐसा ऐसा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, इसमें गिनेंगे, गिनते इसमें। देखिए आपको बताए थे कि अगर ऐसे करके कोई चीज़ ऐसे यहाँ पे काट दिया त्रिभुज को, तो यहाँ पे 3 त्रिभुज बनता है ना, तो वही चीज़ यहाँ पर देखिए फॉलो हो रहा है यहाँ पर इसमें, तो 3 त्रिभुज यहाँ पर और 3 त्रिभुज यहाँ पर, 6 त्रिभुज हो गया, एक ये 7 त्रिभुज, एक ये 8 त्रिभुज हो गया ना। उसके बाद ये देखिए हमारा, ठीक है, 8 त्रिभुज अभी हुआ है, ये वाला 9 त्रिभुज, फिर इधर से 10 त्रिभुज हो गया ना। फिर आपको और दिखाते हैं, 11 त्रिभुज और ये 12 त्रिभुज। सिर्फ ये घर में कितना निकला है, 12 ट्रायंगल, ठीक है। अब इस घर में चेक करते हैं कि यहाँ पे भी सेम चीज़ फॉलो हो रहा है, ये वाला, तो यहाँ पे कितना त्रिभुज होगा, 3 त्रिभुज, और ये 4 त्रिभुज, 4 त्रिभुज हो गया। और गिन के दिखाते हैं अभी आपको, इसमें 4 ही आएगा ना, और कोई है ही नहीं, इसमें फिर कितना आ गया आपका 4 त्रिभुज, अच्छा 4 लिखा जाओ,
4 त्रिभुज, ठीक है। अब इसमें चेक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए सेम चीज़ फॉलो हो रहा है। इसमें कितना आएगा, अच्छा नहीं, आराम से गिनते, इसमें 1 2 3 4, 4 हो गया। यहाँ देखिए वाला 5 और ये वाला 6, उसके बाद इधर से 7 और इधर से 8, इसमें कितना आ जाएगा 8, ठीक है। इसमें कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। फिर जिस तरह से ये वाला घर है वैसा घर ये वाला है ना, तो इसमें कितना 4 आया था ना, फिर 4 आ जाएगा और 4 आ गया। अब छोटा वाला घर सब क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, बड़े वाले घर में काउंटिंग करते हैं। उसके पहले एक बार हम क्या करते हैं, सबको ये सबको मिटा दिए, ठीक है। अब हम लोग बड़ा वाला घर, जब चारों घर को मिला देंगे तो काउंटिंग करते हैं, ठीक है। किसी को थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, आराम थोड़ा समझिएगा। जब सबको मिला दिए ना, तो यहाँ पर देखिए आप इसको मान लेते हैं पहले, यहाँ से इसको मान लेते हैं पहले, देखिए यहाँ से यहाँ तक। अच्छा राइटिंग में नहीं आया, देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज यहाँ पर है ना, दूसरा ट्रायंगल यहाँ पर, 2 हो गया, ठीक है। 2 के बाद आप देखेंगे इधर से इसको अगर मान लेंगे तो ये 3 हो गया, और इसको मान लेंगे तो यहाँ पे 4 हो गया, है ना। कितना त्रिभुज फिर से आया, 4 त्रिभुज फिर से आया। उसके बाद हम लोग और दिखाते हैं आपको, अभी 4 हो गया। अब इसको मान लीजिए बेस, तो 1 और 1 1 2, ठीक है। 2 जोड़ लेते हैं सबको, देखते हैं हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो 4 4 8 4 12, 12 13 14, है ना। सब मिला दिया है तो 14, और 14 में जोड़ेंगे 12, ये वाला 12, और फिर 8 बच गया था, 8 जोड़ेंगे तो 12 8 कितना होता है 20, ठीक है। 20 और 14 34, 34 हमारा आंसर मैच हो चुका है। इस तरह से इसमें काउंट करना है ना। थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आपको हुआ होगा, है ना। काउंटिंग में बहुत लोगों को नहीं होता, लेकिन काउंट आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत मस्त क्वेश्चन है, तुरंत बन जाएगा। कथन है, कुछ शिक्षक को लिखते हैं एस से, कुछ शिक्षक क्या है, दार्शनिक है, मतलब डी है, ठीक है। दार्शनिक को लिख देते हैं हम लोग डी से आराम से। कुछ दार्शनिक लेखक है, कुछ दार्शनिक है ना, ये लेखक मतलब एल है। कुछ लेखक शिक्षक है, क्या कुछ लेखक जो ये शिक्षक है, नहीं, कोई रिश्ता है ही नहीं दोनों में। कोई भी लेखक शिक्षक नहीं है, क्या कोई भी लेखक नहीं के बारे में बात किया गया इधर कहीं पे, नहीं का कहीं बात हुआ, नहीं हुआ ना, तो ये भी सेंटेंस गलत हो जाएगा। लेकिन आप क्या देखेंगे, दोनों सेंटेंस खुद में विरोधाभास, ये इसका विरोध कर रहा है, ये इसका विरोध कर रहा है। बोल रहा है कुछ लेखक शिक्षक है, तो बोल रहा है कोई भी शिक्षक लेखक नहीं है, खुद का विरोध कर रहा है ना। तो ऐसे में क्या मानेंगे हम लोग, या तो 1 या फिर 3 मान लेंगे, जो कि यहाँ लिखा गया है, या फिर 1 या फिर 3, तुम अपना समझ लो। तुम्हें अपना विरोधाभास स्टेटमेंट दे रहा है, तो मुझे कहाँ से आंसर पता चलेगा, है ना। आगे देखते हैं, घड़ी में 3 बजा है, घड़ी में 3 कैसे बजेगा, ऐसे करके ऐसे 3 बजता है। इधर मिनट का सुई, इधर आवर का सुई, ठीक है। यदि सुई का सिरा उत्तर पूर्व, ये मान लीजिए सुई है ना, कौन सा सुई, मिनट का, ये उत्तर पूर्व बोल रहा है। इधर तो हमारा उत्तर होता है ना, तो क्या करते हैं हम लोग, दूसरा मैप बनाते हैं ऐसे करके। उत्तर पूर्व किधर होगा, तो ये हमारा उत्तर, इधर पूर्व, तो उत्तर पूर्व ये हो जाएगा, है ना। ऐसे करके खींच दिए उत्तर पूर्व ये, और इसके बीच में डिग्री कितना 90 डिग्री है, तो यहाँ से 90 डिग्री कहाँ बनेगा, ऐसे बनेगा ना, ऐसे। तो ये हमारा आ गया मिनट, तो ये हमारा क्या हो गया, आवर हो गया। तो बोल रहा है कि घंटे की सुई ये किस दिशा में है, ये तो ये हमारा किधर है, दक्षिण, और इधर पूर्व, दक्षिण पूर्व में है। किधर है ये, दक्षिण पूर्व में है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, अगर ईगर को ऐसे लिख दिया, ठीक है, और कैडेट को कैसे लिखा जाएगा। देखिए ई का क्या होता है 5, ए का होता है 1, जी का होता है 7, ई का होता है 5, और आर का होता है 18, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं 18 को 9 कैसे बनाएंगे, तो 8 और 1 9 जोड़कर भी बना सकते हैं 9, या फिर 18 का आधा भी करेंगे तो 9 आ जाएगा। या फिर आप क्या करेंगे, 18 यानी कि 18 का उल्टा, यानी कि 18 का मतलब क्या होता है, आर होता है, आर का उल्टा क्या होता है, आई, और आई का कोड क्या होता है 9। ऐसे करके 3 तरीके से आप निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, सी का कोड क्या होगा 3, सी का कोड क्या होगा 3, ए का कोड 1, डी का कोड 4, ई का कोड 5, और टी का कोड क्या होगा 20। अब इस 20 को क्या करना है, अगर 18 का आधा करेंगे तो 9 हुआ था, तो 20 का आधा करेंगे 10 बनेगा। कहीं पे लास्ट में 10 है, नहीं है, मतलब ये ट्रिक काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर 8 और 1 को जोड़ देंगे फिर भी 9 बन रहा था, तो अगर हम 2 0 को जोड़ देंगे 2 बनेगा, कहीं पे लास्ट में 2 है, नहीं है, मतलब दोनों ट्रिक फेल कर गया। अब मैंने क्या किया था, आर का उल्टा आई लिखा हुआ था, तो टी का उल्टा क्या होता है, जी होता है ना, जी टी रोड, जी होता है, जी का कोड 7 है, क्योंकि लास्ट में 7 लिखा है यहाँ पर भी, तो लास्ट में 7 ही लगाएंगे हम लोग।
तो 31 45 7 कहाँ पर 31 54 7 31 45 7 हमारा ये वाला आंसर होने वाला है। और आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं लुप्त संख्या को ज्ञात करिए, है ना। मैंने बताया था अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो रिलेशन ऐसे करके होगा, संबंध ऐसे होगा या फिर संबंध ऐसे होगा। तो नीचे में बड़ा दिख रहा है तो ऐसे ही संबंध होना चाहिए। देखते हैं करके हम लोग कैसा आएगा। 8 5 40 8 6 48, इसको दोनों मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 48। इसमें 9 अगर घटा लिए तो कितना बच रहा है 39। मतलब कि क्या करना, दोनों को मल्टीप्लाई करना, घटा देना है, ठीक है। तो 9 8 72, 72 में क्या घटाएं कि 59 आ जाएगा, तो 72 में 59 ही घटा लेते हैं। तो 12 में 9 तो 3 और ये 6 में 5 तो 13, मतलब 13 घटाएंगे ना यहाँ पर हम लोग दोनों का मल्टीप्लाई में, तो हमारा 59 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। अति नीचे दी गई आकृति के दाएं ओर, मतलब दाएं कहाँ होगा, इधर होगा। यहाँ पर अगर आईना रख देते हैं हम लोग, दर्पण रख देते तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। यहाँ पर रखेंगे आईना तो ये जो तीर है ऐसे है ना, ये तीर कैसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर तीर सही है, यहाँ पर भी तीर सही है, यहाँ पर भी तीर सही है, यहाँ पर तीर गलत है। ये जो ये वाला चीज़ यहाँ पे लटका हुआ है ना, ये लटका वाला इधर चला जाएगा, मतलब यहाँ पे सही लटका हुआ है, यहाँ पर भी सही लटका हुआ है, लेकिन यहाँ पे गलत ऊपर चला गया, ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये जो गोल वाला है ये गोल चला जाएगा इस साइड में, देख रहे हैं यहाँ पे गोल कलर कर दिया है, क्या कलर वाला गोल है, नहीं है, तो हमारा सिर्फ एक ही बच रहा है ना, तो ये वाला आंसर होगा। आगे हम लोग चेक ही नहीं करेंगे और निकल जाएंगे यहाँ से। अब क्या बोला गया, थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन ये वाला है। रवि स्कूल जाना चाहता है, वो अपने घर से निकलता है जो कि पूर्व में है, मतलब अभी रवि यहाँ पर है, ऐसे बात सोचा गया, ठीक है। मतलब यहाँ नहीं है रवि, मतलब यहाँ से हम लोग सोच रहे हैं उसका रवि का घर कहाँ है, पूर्व में है ना। तो कोई पॉइंट लेंगे तभी तो पता चलेगा कि पूर्व किधर। ये पॉइंट लिए यहाँ से इधर पूर्व, यहाँ पे रवि निकला और रवि निकल के क्रॉसिंग पर आता है, तो क्रॉसिंग यहीं पर है, ठीक है, यहीं पर मानना पड़ेगा आपको। यहीं से बात किया जा रहा है, जो राइटर लिखने वाला है यहीं से बात कर रहा है। यहाँ पर आया घर, इसका घर यहाँ पर था और यहाँ पर आया, ठीक है, स्कूल जा रहा है वो, ये इसका क्रॉसिंग है मान लीजिए, तो इधर भी कहीं पे आ गया तो इसका क्रॉसिंग मान लीजिए ये वाला है, ठीक है, क्रॉसिंग यहाँ पे 4 रास्ता होता है ऐसे करके, इधर से आया है। अब क्या बोल रहा है, इधर आप इसका तो घर है ना, और इधर क्या बोल रहा है, अगर आगे जाएगा बाएं जाने वाला रास्ता क्या है, थिएटर की जाता है। बाएं किधर होगा, नीचे तरफ बाएं होगा, इधर क्या है, थिएटर है। और अगर सीधा जाएगा ना तो क्या आ जाएगा, अस्पताल चला जाएगा वो। तो बोल रहा है स्कूल की दिशा क्या है, तो इधर अस्पताल, इधर थिएटर, इधर घर, तो ऊपर तरफ ही इसका स्कूल होना चाहिए जो कि पूर्व होगा। पूर्व ने उत्तर होगा ना, ऊपर तरफ क्या होता है, उत्तर होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आएगा। तो ये का वैल्यू कितना होता है 1, बी का वैल्यू 2, ई का वैल्यू 5, जे का वैल्यू 10 और क्यू का वैल्यू 17। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए यहाँ पे 1 में कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, ठीक है। 2 में कितना बढ़ गया, 3, इधर कितना बढ़ गया 5, यहाँ पे कितना बढ़ गया 7, देख रहे हैं 1 बढ़ रहा है, फिर 3 5 7, तो अब कितना बढ़ेगा 9 बढ़ेगा। 17 में 9 जोड़िए कितना आएगा, 17 9 17 3 20 और 6 26, 26 आएगा। 26 का मतलब क्या होता है, जेड होता है, ये इसका आंसर होगा, जेड आंसर होगा, ठीक है, थोड़ा सा गंदा हो गया, जेड आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कूट भाषा में कंप्यूटर लिखा गया है तो टेलीफोन को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, ये कैसे बनाएगा ये आपको देखना है। देखिए सी का उल्टा क्या होता है, एक्स, यहाँ पर लिखा गया एक्स। ओ का उल्टा क्या होता है, एल, यहाँ पर लिखा गया एल। एम का उल्टा क्या होता है, एन। पी का उल्टा क्या होता है, के। सबका उल्टा लिख रहा है, उल्टा आपको नहीं पता होगा तो ऐसे कर लीजिएगा आप, ए बी सी डी ई ऐसे करके लिख लीजिएगा। यहाँ पर आएगा एम, फिर एन लिखिएगा, ओ पी क्यू आर एस टी यू, है ना, ऐसा आएगा एक्स वाई, यहाँ पर सी है ना, तो सी का उल्टा होता है एक्स वाई जेड। ऐसे करके पूरा आप लिख लीजिएगा ना, तो सबका उल्टा पता चलेगा, है ना। ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई, एम का उल्टा एन। ये तो आपको पता होगा इसलिए मैंने फास्ट में बता दिया, है ना। मैं सोचता हूँ कि आपको पता है इसलिए मैं फास्ट में बताता हूँ। अगर आपको दिक्कत होता होगा तो आप बताइएगा, मैं धीमे धीमे थोड़ा सा पढ़ाऊँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो टी का उल्टा क्या हो जाएगा, टी का उल्टा जी टी, है ना, जी टी रोड होता है, जी टी रोड, तो हो जाएगा जी, तो यहाँ पे आ जाएगा जी, लास्ट में जी यहाँ पर है। इसका उल्टा लास्ट में लिखना है तो हम लोग आंसर लिख लेते हैं जी, ठीक है। ई का उल्टा क्या हो जाएगा, तो होता है उल्टा ई का होता है इवनिंग, भी होता है ना, भी, ठीक है। और एल का उल्टा क्या हो जाएगा, ओ। ई का उल्टा क्या हो जाएगा, भी इवनिंग। फिर पी का उल्टा क्या हो जाएगा, तो पी का उल्टा होता है, ठीक है, पी के पी था ना, के पी शर्मा, तो हो जाएगा के, ठीक है। और एस का उल्टा क्या हो जाएगा, आई। एच का उल्टा आई नहीं होता है,
हाई स्कूल होता है, एच का उल्टा एस होता है, ठीक है। फिर ओ हो गया, ओ का उल्टा होता है एल। फिर एन, एन का उल्टा होता है एम। और ई का उल्टा होता है क्या, एवनिंग, वी होता है। कहीं लिखा है वी एम एल, भी एम एल, एस के, वी ओ जी, भी जी, है ना। ये वाला आंसर हो जाएगा हमारा। आपको भी उल्टा याद कर लेना है, ठीक है। उल्टा याद करने का ट्रिक अगर आपको नहीं पता होगा तो आप बताइएगा, मैं इसको ट्रिक एक दिन बता दूंगा अगली वाली क्लास में। यहाँ बोला गया कि आकृति में कबूतर, पक्षी और कुत्तों का संबंध बताइए। बताइए जो कबूतर या पक्षी के अंदर में आ जाएगा, तो यहाँ पे मान लीजिए ये वाला क्या आपका है पक्षी, तो उसके अंदर में आ जाएगा कबूतर आ जाएगा, और कुत्ता अलग चीज़ है तो कुत्ता अलग रहेगा। ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया कि ये वाला हमारा पासा है, पासा को ऐसे खोल दिया गया। पासा मतलब डाइस, लूडो खोलने वाला डाइस, लूडो खेलने वाला, उसको खोल दिया गया है। उसको अगर पैक करेंगे तो इनमें से कौन सा बन सकता है, इनमें से कौन सा बन सकता है। ये अगर पासा अगर एग्जाम में आ गया ना तो आप थोड़ा सा याद ध्यान रख लीजिए। अगर उल्टा पूछ लिया तो स्टार का उल्टा ये वाला हो जाएगा, है ना। एक घर छोड़ के उल्टा होता है, तो इसका उल्टा एक घर छोड़ दिए ये वाला आया ना, इसका उल्टा ये हो जाएगा। इसका जो उल्टा होगा ये वाला होगा, एक घर छोड़ छोड़ करके, ठीक है। और इसका जो उल्टा होगा ना ये वाला होगा, ये दोनों उल्टा उल्टा होगा। ये आप याद रख लिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए स्टार लगा हुआ है, यहाँ पे राउंड लगा हुआ है। स्टार और राउंड क्या है, स्टार और राउंड क्या है, अपने से उल्टा है। अगर हमको स्टार यहाँ पे दिख रहा है तो राउंड नीचे होना चाहिए था ना, इसके बगल में दिखा दिया। बगल में कभी आएगा, नहीं आएगा, ये गलत हो गया, ठीक है। थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे क्या लिखा हुआ स्टार, और क्या लिखा गया है ये वाला चीज़, तो स्टार यहाँ पर और ये यहाँ पर चीज़ है। हाँ ठीक है, इसके पास में रह सकता है क्योंकि ये उसका उल्टा नहीं है तो बगल में रह सकता है। और ये चरकोना का ये ट्रायंगल मतलब स्क्वायर का ट्रायंगल, ये दोनों भी उल्टा नहीं है आपस में, मतलब अपोजिट साइड का नहीं, तो रह सकता है, ठीक है। आगे चेक करते हैं हम लोग। ये स्क्वायर और ये सर्कल, ये स्क्वायर ये सर्कल दोनों पास में रह सकता है ना, क्योंकि दोनों साथ में है, पास पास में है। लेकिन ये स्क्वायर और ये जो दिया गया ये वाला कटा हुआ भाग क्रॉस वाला, ये दोनों अपोजिट में है, ये घर छोड़ के अपोजिट में है, तो इसको दिखना नहीं चाहिए था ना इसको, ये तो नीचे में रहता। अगर ऊपर में ये स्क्वायर है तो ये वाला नहीं होगा, है ना। फिर और देखते हैं, ये वाला इसका उल्टा है ना, देखिए यहाँ पर ये दोनों यहाँ पे साथ में दिखा दिया गया। उल्टा है तो नहीं दिखना चाहिए, एक दिखना चाहिए सिर्फ, ये वाला नहीं होगा। हमारा आंसर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आएगा कैसे मैंने क्रैक किया इस क्वेश्चन को। सक्षम एक नया क्वेश्चन है। सक्षम ने अपने मित्र निधि से परिचय कराते हुए कहा, एक सक्षम है और निधि का परिचय करा रहा है निधि का, ठीक है। निधि का नाम उसका है। आगे देखते हैं। वह मेरे पिता, निधि जो है इसके पिता के पत्नी मतलब माँ के एकमात्र पुत्र, इसका एकमात्र पुत्र, तो यही पुत्र इसका एकमात्र होगा, इसका एकमात्र पुत्र यही होगा सक्षम, ठीक है। पुत्र की पुत्री है तो इसी का पुत्री कहलाएगा। इसका संबंध इससे क्या है, तो पिता का संबंध है। सक्षम का निधि से क्या संबंध है, तो पिता का संबंध है, ठीक है। ये आंसर आपका देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अधीश, अधीश कहने का मतलब आधा, अंग्रेजी में 26 अक्षर होता है ना, तो प्रथम 13 को क्या ये पलट दिया। मतलब ABCD में लिखता है ना ऐसे करके, ABCD इधर से लिख दिया ABCDE ऐसे करके लिख दिया, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, लिख लेते हैं पहले क्या, चलिए लिख लेते हैं। कैसे लिखा होगा ये, ABCDEFGHIJKL M, अच्छा M ही तक आएगा ना, यहाँ पे 13 हो गया होगा। 13 को सीधा लिखेंगे ना, प्रथम को सिर्फ पलटा है ना 13 को, तो ये पलट लिया। इधर हम लोग सीधा लिखेंगे अब, M के बाद NOPQRSTUVWXYZ, ठीक है, हो गया। क्या बोला गया कि अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो बाएं से लिखा जाए तो बाएं, आपका बाएं किधर है, इधर बायां है ना, इधर से 20वां, इधर से 20वां कौन आएगा, तो 20 का मतलब क्या होता है, 20 होता है ना, इसी का क्रम होता है 20, तो यही वाला 20 में आएगा। यहाँ तक पलट दिया, 13 तक पलट दिया, लेकिन ये सब को नहीं पलटा है, तो ये सब का तो जो मतलब जगह था वो फिक्स रहेगा। इसका जगह 20 है तो 20 ही रहेगा। यहाँ से बोला बाएं 15 जाना है, बाएं किधर जाना है, इधर बाएं बाएं होगा, इधर 15 जाना है। अगर आप यहाँ से यहाँ चले जाते हैं 14 तक, तो आप कितना घट जाएंगे, 14 20 में 14 घटा मतलब आएँ तो कितना, 6 घट गया है ना, 6 घट गया है।
मतलब और कितना घटना है, मुझे 9 घटना है। कितना घटना है, 9। और 9 का कोड क्या होता है, आई होता है। ये आंसर हो जाएगा। आपने बोला सर 9 का कोड आई होगा तो आंसर कैसे आ जाएगा, देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आया 9 आई पे, है ना। ये जो 9 कोड है इसको इधर से गिने इधर से गिने बराबर आएगा, हमें तो गिनना इधर से है, तो आई पे कौन आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आया हो तब टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निशा और दीपक एक विवाहित युगल हैं। एक निशा है एक दीपक है, दोनों का शादी हो गया, दोनों का शादी हम लोग करवा चुके हैं, इसे शादी हो गया। उनकी एक पुत्री है, उनकी एक क्या है, पुत्री है, जिसका नाम दिया गया, जिसका नाम तानिया है, ठीक है। तानिया में लिख लिया। वर्तमान में दीपक निशा से 5 वर्ष बड़ा है। ये जो दीपक है ना, मान लीजिए दीपक का उम्र में से निशा का उम्र घटा देना तो 5 वर्ष आएगा, ठीक है। समझ में आया आपको, 5 वर्ष बड़ा है दीपक, निशा 5 वर्ष छोटी है, ठीक है। निशा तानिया की आयु से 3 गुना बड़ा है। निशा जो है ये तानिया की, निशा जो है ना, निशा ये तानिया की जो उम्र है उससे 3 गुना बड़ा है ना, 3 गुना, तो इसको भी 3 गुना करना पड़ेगा, तो जो 9 हो जाएगा क्या, बराबर हो जाएगा। अब क्या बोला गया, तानिया की उम्र 10 वर्ष है। जब तानिया की उम्र 10 वर्ष है तो निशा का उम्र क्या हो जाएगा, 30 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि 3 गुना थी, है ना, 30 वर्ष। उस समय उसके पिता की आयु उस समय क्या थी जब उसके पुत्री का जन्म हुआ था। तो अभी जो उम्र है तानिया, ये निशा का, उसकी माँ का, इसका 30 वर्ष है, तो दीपक का उम्र क्या हो जाएगा, 35 वर्ष, क्योंकि 5 वर्ष बड़ा था। अभी उसका उम्र 5 है और इसकी बेटी का उम्र 10 है, तो 10 साल पहले उसका जन्म हुआ होगा। उस समय दीपक का आयु क्या होगा, 25 होगा, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन फोल्डिंग वाला है, ये पेपर था, है ना, इसको मोड़ दिया गया तो सिर्फ इतना बच गया। यहाँ पे देखिए इतना बचा हुआ था, इसको इधर मोड़ दिया तो इतना सिर्फ बच गया, और यहाँ पे 4 कोना कर दिया। इसको खोलेंगे तो यहाँ भी ऐसे गोल गोल बन जाएगा लड्डू, यहाँ पे भी लड्डू बन जाएगा, खोलेंगे पूरा तो, और यहाँ पर भी। ये किससे मैचिंग हो रहा है, इससे मैचिंग हो रहा है, ठीक है, और किसी से मैचिंग नहीं हो रहा। आराम से आप मैचिंग कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, इसमें बताने से फ़ायदा नहीं। देखिए ये वाला मैचिंग कहाँ पर हो रहा है, देखिए मैचिंग आपको करवा के दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर देखिए, है ना, मैचिंग है, और यहाँ पे एक लाइन भी है, और यहाँ पर देखिए ऐसे करके यही चीज़ यहाँ पर है। ये चीज़ कहीं ना मिलेगा आपको, ठीक है। देखिए ऐसे करेंगे आप, और यहाँ पे ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे। लेकिन फिर ये वाला चीज़ मान लीजिए यहाँ पे मान लेंगे तो ये चीज़ नहीं ना, यहाँ पर नहीं होगा ये वाला, इस तरह से कहीं पर नहीं मिलेगा, आप खोज के देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, कोई भाषा में 1 को 27 लिखा जा रहा है ना, 1 को 27, और 9 को क्या लिखा जा रहा है, 64, तो 15 को कैसे लिखा जाएगा, आपका दिमाग कन्फ्यूज हो गया। देखिए यहाँ पे 1 में कितना लीटर, 3 लीटर है ना, तो 3 को क्यूब कर दीजिए, 3 3 होती है 27, वही लिखा गया 27। 9 में कितना अक्षर है, 4 अक्षर, तो 4 का क्यूब कर दीजिए, 4 4 16, 16 चक्कर 64, 64 लिखा गया है ना। 15 में कितने लीटर, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लीटर है, 7 का क्यूब करेंगे ना तो कितना आएगा, 343 आएगा, जो कि यहाँ लिखा गया है आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन, और अंत भला तो सब भला, लास्ट क्वेश्चन अच्छे से करेंगे हम लोग। 42 छात्रों की एक कक्षा में 42 छात्र हैं, ठीक है, एक कक्षा में 42 छात्र हैं। राकेश तनवीर से 6 स्थान आगे है, ठीक है। यदि तनवीर आखिरी से 18वें पर है, अगर तनवीर जो है ना इधर से आखिर इधर मानेंगे हम लोग, तनवीर कितना है, 18 पर है, और ये राकेश तनवीर से 6 आगे था, मतलब इधर बैठेगा आगे की तरफ, तो 18 में जोड़ देंगे 6, तो ये क्या नाम है इसका, राकेश का जगह आ जाएगा। तो राकेश का स्थान आगे से क्या होगा, राकेश का स्थान इधर से पूछा है, तो पहले राकेश का स्थान इधर से निकाल लेते हैं ना, तो 18 में 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 24। इसका स्थान इधर से कितना है, 24 है, ठीक है। तो जब इधर से कितना स्थान है, 24 है, तो इधर से स्थान कितना होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, 42 में से कितना घटाएंगे, 23 घटाएंगे। क्यों, क्योंकि इसका स्थान 24वें पर है, तो इसको नहीं घटाना है, इसको छोड़ देना पड़ेगा ना, तभी तो उसका स्थान निकलेगा। मान लीजिए यहाँ पे एक एक ऐसे करके बैठा हुआ है, अगर इधर से आपका लोकेशन निकालना है ना, इधर से, तो क्या करेंगे आप, इस 3 को ना घटाएंगे, इस 3 को ना घटाएंगे, ठीक है। उसी तरह से अगर इधर से लोकेशन आपको निकालना है
तो इस 24 को जो इसको छोड़ देंगे, इस 3 को घटाएंगे, मतलब 23 को घटाएंगे, 23 घटाएंगे इसमें से, 12 में 3 तो 9, और यहाँ पर 3 में 2 तो 1, 19, ठीक है, 19वां स्थान आ जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, ये 42 में से 24 घटा लीजिए, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 12, 12 में 8 और ये आपका 3 में 2 तो 1, 18, इसमें 1 जोड़ देना पड़ेगा आपको, तो 19 आ जाएगा आंसर, ठीक है। आशा करता आपको समझ में आ गया होगा। और पंखा का भी आवाज़ आ रहा होगा ना, लाइन नहीं था और लाइन अभी आ गया तो पंखा चलने लगा था, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लासेस में। आशा करता हूँ आपको ये क्लासेस समझ में आ रहा होगा। और कल की क्लास में आपको उड़ान का सेट करवाएंगे हम, ठीक है, वहाँ पर भी 5 सेट अभी तक कंप्लीट हो गया, कल आपको 6ठा सेट करवाएंगे। अगर आप इस वीडियो में नए हैं और यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, आप जा कर के उस वीडियो को देखिएगा कल, ठीक है। थैंक्स, मिलते हैं।